सकते हैं जब माँ गंगा हमको बुलाते हैं. If we are here, it is not a coincidence. It's not random. शायद आपको लगता था आने से पहले that you were making a choice. Sometimes it seems like, oh, I was choosing. But if you have arrived here, choice पहले से बने हुए हैं. क्योंकि माँ गंगा ने आपको बुलाया, हम सबको बुलाया. And that's such an incredible blessing. So while we are here, चाहे माँ ने हमको एक घंटे के लिए बुलाया, चाहे एक दिन, चाहे एक हफ्ते, चाहे सालों के लिए, जितनी समय अपने पास है, हमको पूरा की पूरा ध्यान देना है of what we are supposed to get and what we are supposed to leave behind. पर उसके लिए ध्यान देना है. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल कल भी एक सुंदर सी लड़की ने पूछा, but it's become the big question these days. Why am I so distracted? Why can't I pay attention? मैं ध्यान दे नहीं सकता हूँ. आजकल सभी लोग का यही शिकायत हो गया. I can't pay attention. I can't concentrate. And it may seem like a small thing, but it's huge. And it's very interesting because Hindi Bhasha mein, we use the same word, dhyan, for to pay attention. We say, "Are mera ko dhyan do," pay attention. But we also say dhyan for meditation. The matlab, our attention is so important. So important for our lives कि ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है, ये ध्यान है. और जहाँ ध्यान है, वहाँ डेस्टिनी बनते हैं. इसलिए हमारे ऋषियों, संतों ने हमको कहा, emphasize किया in all of the scriptures. ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो. ध्यान क्यों करना? ताकि हम आगे जाके ध्यान दे सकें. We meditate to learn how to control our attention. Now, on the one hand, मन की nature है like a monkey. हजारों साल से, long before mobile phones, long before email, long before anything, we were told कि मन बंदर की तरह है. लेकिन आजकल स्थिति इतनी खराब हो गया कि जैसे किसी ने हमारे मन में बैठते हुए बंदर को ड्रग्स भी खिलाया, जिससे वो कभी रुकते ही नहीं. जितनी जल्दी पहले भाग दौड़ कर रहे थे, अब उसे 10 गुना जल्दी भागने लगे. इसका कारण काफी चीज है, लेकिन इसकी मूल कारण अपने डिवाइसेस. क्या है कि ये हर 30 सेकंड, कभी कभी 5 सेकंड, कभी 10 सेकंड, कभी 1 मिनट, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वाइब्रेशन आ रहे हैं, बीपिंग, बजिंग, बिंगिंग, ब्लिंगिंग, सब कुछ हो रहा है. और ये डिवाइसेस ने हमको टूल बनाया. कहाँ जब पहले इन्वेंशन हुआ तो we call them a tool, a great tool for communication, tool for connection, tool for information. अब हमारे डिवाइसेस ने हमको टूल बनाया कि देखो, जब भी मैं ब्लिंक करूं, ये मुझको ध्यान देगा. जैसे मैं वाइब्रेट करूं, वो जो भी कर रही होगी वो सब कुछ छोड़ दे मेरे लिए. वो हमको टूल बनाया. और ऐसे हमारे मन को खराब किया कि अब ये नया संस्कार डाला मन में that we only pay attention for 5 seconds at a time. मुझे याद है पहले जब YouTube और सोशल मीडिया शुरू हुई और वीडियोस बनाने लगे, तो उसी समय वीडियोस 8 मिनट 10 मिनट ऐसे होता था. फिर लोग बोलने लगे कि अच्छा इसको 2-3 मिनट के अंदर करो, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन थोड़ा सा कम होते जा रहे हैं.
फिर बोलने लगे अच्छा 90 सेकंड के अंदर करना, फिर 90 सेकंड, अब तो वो बहुत ज़्यादा लंबे हो गया, अब 40 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेकंड। मतलब ये सोचने की चीज़ है। अब we have reached a point where if something is longer than 40 seconds, bored हो जाते हैं हम लोग। And I mention this, it's a very important point, क्योंकि जीवन की सारे की सारे कीमती चीज़, चाहे अपनी रिश्ता हो, अपनी फैमिली हो, चाहे अपने काम हो, अपने धर्म हो, चाहे कुछ भी हो, कोई बुक, कोई पुस्तक हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या किसी से ठीक से बात कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे होंगे, कुछ भी 40 सेकंड में ख़त्म नहीं होती है। Nothing of value, nothing of depth happens in 40 seconds or even 2 minutes. हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं, हमको उनकी दिन के बारे में बताने लगे। सोचो अगर हम उनको कहेंगे जरा 5 सेकंड बाकी है तुम्हारा, नहीं तो मेरे दिमाग उधर चले जाएगा, क्या सोचेंगे, कैसे लगेगा उनको? अरे 2 मिनट ध्यान नहीं दे सकते। और ठीक इसी तरह से जब आपस में बात करते हैं, शाम को एंड ऑफ द डे, हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे, चलो अब स्टॉप वॉच है, तुम्हारे पास 40 सेकंड है, या मेरा दिमाग उधर चले जाएगा। We are losing the ability to pay attention. And if we cannot pay attention, we cannot create our lives. Free will हमको भगवान ने इसलिए दिया ताकि हम अपनी destiny co-create कर सकेंगे। भगवान तो है ही है, हमारे पुराने जन्म का कर्म तो है ही है, हमारे हॉरोस्कोप तो है, ये सारी चीज़ पहले से है, पर उसके साथ साथ हमारे फ्री विल, हमारे इंटेंशंस, हमारे अटेंशन, इन चीज़ों से हमारे डेस्टिनी बनते हैं। और अगर हम ध्यान नहीं दे सकते तो हम अपनी डेस्टिनी को कैसे क्रिएट करेंगे? तो इसलिए हमको अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को, अपनी रिलेशनशिप्स को अपने हाथ में वापस लेना चाहिए। हमें टूल नहीं बनना है किसी का, खासकर कोई डिवाइस का। और किस चीज़ के लिए? बस ताकि दूसरे लोगों को पैसा मिलेगा। जितना समय हम स्पेंड करेंगे डिवाइस को देके, इतनी ही पैसा उनकी जेब में जाएगा। ना उनकी टूल है, ना अपने डिवाइस का टूल है हम। तो हमको इसलिए हम एम्फसाइज करते हैं मोबाइल फास्टिंग। जैसे हम शरीर की फास्टिंग, खाने से फास्टिंग, कभी जल से फास्टिंग, मोबाइल फास्टिंग और मोबाइल का ऐसे नियम बनना है। सबका अलग अलग नियम होगा, पर कम से कम खाने की समय, कम से कम सुबह थोड़ा सा समय, शाम का थोड़ा सा समय, परिवार की तरह ऐसे निर्णय लेना है। 1 घंटे के लिए बस परिवार के साथ बैठेंगे। We leave the phones, no phones on the table, no phones in the bedroom. कम से कम सोचने के बाद है, ये चीज़ अपने बिस्तर पे भी आ गया। We are very careful about who we let into our beds. Some random stranger says कि अच्छा चलो मैं बिस्तर में आ जाऊँ आपके साथ, तुम आने देंगे? Of course not. लेकिन ये फोन आता है अपने साथ बिस्तर में बिना इनविटेशन। तो सोचने की चीज़ है, अपनी बेडरूम्स, अपनी बेड्स, अपनी डाइनिंग टेबल्स, कम से कम वो फोन को दूर रखना है और अपनी अटेंशन को पे करना अपने जीवन में। We have to retrain ourselves to pay attention in conversation, in thought, in life. तो आज साथ ही साथ माँ गंगा जी की आरती करने जा रहे हैं। कम से कम
एक 3 मिनट की आरती में let us all truly आरती को, माँ गंगा को, भगवान को पूरी की पूरी ध्यान दें.